रत्नाकर पंचविंशति का रत्नाकर 25 यह है। आप इसका प्रतिदिन पाठ भी कर सकते हैं। यह आलोचना जैसी भी है। इसको पढ़ने से हमें ज्ञात होता है हमें जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, और यह धार्मिक वातावरण बनाने में एक अच्छी सहयोगी स्तुति है, पाठ है। प्रारंभ करते हैं। मंदिर हो मुक्ति की तुम मंगलमयी क्रीड़ावरी, सुर इंद्र मानव हर कोई प्रभु आपकी सेवा करी। सर्वज्ञ हो स्वामिन सभी अतिशय तुम्हारे पास में, जयशील हो तुम सर्वदा आनंद चेत विलास में। त्रैलोक्य के आधार एवं करुणा के अवतार हो, और वैद्य हो दुर्वार इस संसार के उस पार हो। बीतरागी विश्व के तुमसे करूं मैं याचना, सब जानते हो फिर भी मैं कहता हूँ अपनी यातना। माता पिता के पास क्या बच्चे नहीं कुछ बोलते, मन में जो आए कहते हैं अपने हृदय को खोल के। दिल की व्यथा को व्यक्त करता हूँ मैं आपके पास में, जैसा भी है कहता हूँ मैं, इसमें गलत क्या बात है। नहीं दान कुछ मैंने दिया, नहीं सील का पालन किया, नहीं देह को तप से सुखाया, ना भाव जल था दिया। चारों तरह से धर्म की मैंने न की आराधना, संसार के सागर में मेरा व्यर्थ घूम न घामना। मैं क्रोध अग्नि से जला और लोभ सर्प डसा मुझे, अभिमान के अजगर ने निगला किस तरह ध्याऊं तुम्हें। मन उलझा माया जाल में मैं किस तरह इससे बचूं, पर बस कसायों के हुआ मैं किस तरह तुमको भजूं। गत जन्म में या इस जन्म में कुछ न हितकारी किया, दुख के अंधेरों से घिरा मिलता नहीं सुख का दिया। मेरा जन्म इस जगत में गिनती बढ़ाने को हुआ, मैं जिंदगी की बाजी हारा जैसे कोई हारे जुआ। ए चांद सा मुखड़ा तुम्हारा पीयूष की वर्षा करे, भीगा नहीं पत्थर हृदय मन मयूर भी तरसा करे। पत्थर से मेरे प्राणों को कोमल बनाओ प्रभु, अस्थिर मन को स्थिरता का पाठ सिखलाओ विभु। संसार सागर में भटकते पुण्य से जो मुझे मिले, वह ज्ञान दर्शन चरण में रत्नात्रय के फूल खिले। फिर भी यूं लाकर वहीं से सब कुछ गवा डाला प्रभु, जाऊं कहाँ किसको बताऊं मन का ये झाड़ा प्रभु। दुनिया को मैं ठगता रहा, वैराग का नाटक किया, और धर्म का उपदेश भी लोगों को खुश करने दिया। विद्या विसी की मैंने केवल बहस करने के लिए, रचा साधुता का ढोंग अपना दंभ ढकने के लिए। काकर पराए दोस्त मेरे होंठ गंदे हो गए, ये नयन मेरे लुब्ध हो खूबसूरती में खो गए। मन मेरा पापी है बुरा सोचूं मैं हरदम मन का, ओ नाथ मेरा होगा क्या कितनी है मेरी अधमता। छलनी हुआ मेरा हृदय इस वासना के घाव में, मैं अंध होकर फंस गया इंद्रिय सुख के दाव में। मारे शर्म के क्या कहूँ प्रभु बर आपके सामने, कुछ भी छुपा नहीं आपसे आया मैं माफी मांगने। नवकार मंत्र भुला दिया हाय अन्य मंत्र के मोह में, आगम की वाणी नहीं सुनी पर शास्त्र के व्यामोह में। कुदेव के सहवास में बुरे कर्म करता रहा,
हीरे के बदले कांच से अपना भरम भरता रहा, बीत रागी पथ को छोड़ा, डूबा मैं संसार में, जल जल के मैं पागल हुआ इस वासना की आग में। हाय रूप सी के रूप में हुई लुब्ध मेरी आत्मा, कैसे बचूं इस काम से बोलो न हे परमात्मा। खूबसूरती में लुब्ध होकर आत्मधन खोता रहूं, रंग वासना का उतरे कैसे लाख में रोता रहूं। इस ज्ञान वाणी से भी मन का दाग यह जाता नहीं, कुछ रास्ता दिखलाओ मुझको समझ में आता नहीं। पावन नहीं है देह मेरा, गुणों का भी संचय नहीं, ऊंची कला का साधना में मेरा व्यक्तित्व नहीं। नहीं मुझसे कुछ भी योग्यता, पर गर्व से मगरूर हूँ, चारों गति में भटकता मैं कितना हाय मजबूर हूँ। यह उम्र बढ़ती जा रही है, पाप बुद्धि न छूटती, सांसों की डोरी टूटती पर वासना मुझे लूटती। उपचार करूं मैं शरीर का, मेरी आत्मा को विसार के, मोह के परवश झुलसता रात दिन में बेकार से। आत्मा नहीं परलोक नहीं है, पाप पुण्य फिजूल है, मैं दर्जनों की गर्त में फंसता रहा सब भूल के। हे आप केवल ज्ञान पर अंधकार में मैं खो गया, पापों का दामन थाम के क्या से क्या मैं हो गया। कभी मन लगा कर देव और पूज्यों की पूजा की नहीं, साधु जीवन श्रावक जीवन के व्रत स्वीकारे ही नहीं। नर्तन को पाया फिर भी मैं और रात दिन रोता रहा, मैं आम की आशा संजोए बबूल को बोता रहा। मैं कामधेनु कल्प तरु चिंतामणि के प्यार में, सब झूठ पर मैं मूढ़ होके भटकू इस संसार में। शाश्वत सुख को देने वाले धर्म को भुलवा दिया, देखो मेरी नादानी ने मुझको हाय रुलवा दिया। संसार की सुख भोग को नहीं रोग में माना न कभी, धन की प्रतीक्षा की सदा पर मृत्यु को जाना नहीं। आसक्ति को मैंने कभी नहीं नरक का रास्ता गिना, मधु बिंदु की लालच में डूबा अंजाम को सोचे बिना। कभी शुद्ध आचारों का पालन सूक्ष्म मन से नहीं किया, उपकार करके अन्न पे यश का मजा भी नहीं लिया। नहीं तीर्थों का उद्धार करके पुण्य को अर्जित किया, फिजूल 84 के चक्कर में भटकता मैं फिरा। गुरुवाणी में वैराग का रंग मेरे दिल को नहीं लगा, फिर दुर्जनों की बात में शांति मिलेगी खा के क्या। अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं मैं, कैसे भव सागर तिरूं, फूटी हुई मटकी को भरने के लिए पागल फिरूं। गत जन्म में नहीं पुण्य किया और नहीं करता अभी, अगले जन्म में फिर मैं सुख को पाऊंगा कैसे कभी। पिछला व अगला और अभी का तीनों जन्म गवा दिए, स्वामिन त्रिशंकु सारा मैं बीच में लटका दिए। ज्यादा कहूँ क्या आप बीती नाथ आपके सामने, देवों से पूजित देव प्रवर आप सब कुछ जानते। त्रिभुवन के ज्ञाता आपसे रह सकता क्या कुछ छिपा, लाखों करोड़ों में भला फिर पैसे का हिसाब क्या। तुम सा नहीं कोई अन्य इस जगत में उद्धार जो मेरा करे, मुझसा और ना दीनहीन दूसरा तुमको मिलेगा। अरे भक्ति मंगलमयी प्रभु मैं तुमसे लक्ष्मी नहीं मांगता, देना सम्यक रत्न आप हमको इतनी करूं प्रार्थना। कुछ कविताएं जो रचना जिनकी विभिन्न माध्यम से हुई, और ये पंक्तियाँ झकझोर देने वाली होती हैं। एक बार चिंतन करते हुए प्रसंगवश यूं ही विचार आए कि कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दिया
तू ही बाती सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है। तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। इस प्रकार से ये पंक्तियाँ पहले लिखी गई थी और इसके आगे एक बार भगवान के दर्शन करते समय मेरे मन में विचार आए कि हे नाथ, मैं हूँ अनाथ, दे दो साथ, बन जाए बात, हो जाए आपसे मुलाकात। और ऐसे ही तीसरे क्रम में विचार आते गए और कलम के द्वारा लिपिबद्ध होते गए। आज सबसे ज़्यादा समस्या होती है आसन की, लड़ाई होती है कुर्सी की, चाहे वह शासन प्रशासन हो, अन्न स्थान हो, तो आसन रासन यानी भोजन आदि और भाषण, इनके बिना नहीं चलता शासन। इन्हीं की लड़ाई होती है हर क्षेत्र में, कहीं भोजन के कारण, कहीं आसन के कारण, और कहीं किसी को बोलने नहीं मिलता है। किसी ने कहा भी है कि मंच माला माइक, मीडिया, मोबाइल, ये विटामिन है 5, किसी को, कई लोगों को नहीं मिलते हैं तो कई लोग बीमार हो जाते हैं। इसके बाद एक बार की एक घटना है, चोट लग गई, पूछा किसी ने कि कैसे हो, तो अचानक मुंह से निकल गया, भाव को है घाव, हो रहा है रक्तस्राव, हो रहा है दर्द का अभाव, ये है कर्म का प्रभाव। इसी प्रकार से एक बार केसलुंच करते समय कि मन में विचार आया, केसलुंच करते समय अपने बालों को देखा, मुट्ठी भर थे। इसी प्रकार से जब भी हम प्रतिदिन प्रति क्षण कार्य करते रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप भी परिवार में रहते हैं, बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं और कब किसका मरण हो जाए कोई जीवन का भरोसा नहीं। वर्तमान में ऐसी स्थितियां चल रही हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो हमेशा किसी से कभी संकलेश हो जाता है, क्रोध हो जाता है और कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम दिन में 3 बार, नहीं तो 2 बार, नहीं तो 1 बार, कभी सप्ताह में, कभी महीने में, कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में, कभी 3 महीने में, 6 महीने में, वर्ष भर में क्षमा मांगते रहते हैं। क्षमा मांगना भी है, क्षमा करना है। ये पंक्तियां प्रतिदिन एक छोटा सा प्रतिक्रमण है, ये नैनो प्रतिक्रमण है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। इस प्रकार से हम भावना भाते रहें। छोटी छोटी पंक्तियां हमारे जीवन में सार गर्भित बहुत कुछ देने वाली हैं। ऐसे ही एक बार विचार आए, हवा बहती बहती कहती है कि तुम मेरे समान उपकारी बनो, ऐसे नहीं तनो, क्योंकि जो झुकता है वह बड़े तूफान के द्वारा भी नहीं गिरता, और जो अकड़ में खड़ा रहता है वह गिर पाता है। मैं भी लंबी यात्रा करती हूँ, पश्चिमी दिशाओं से बहती हुई, कई प्रदेशों, पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को स्पर्श करती हुई पहुँचती हूँ और लोगों को सुख देती हूँ। फिर भी मेरी खबर से सभी अखबार बेखबर रहते हैं। हवा ने कहा, मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय। इस प्रकार से यह चिंतन करके पंक्तियाँ सृजित हुई और कलम के द्वारा लिपिबद्ध हुई। एक चिड़िया जिसके पंख हैं घायल, उड़ने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। फिर भी प्रयास जारी था, पंख फड़फड़ाना जारी था। ऐसी स्थिति जब हमारी होगी प्रभु को पाने की, तभी प्रभु मिलेंगे। ऐसे ही हम सभी से अगले क्रम में कुछ पंक्तियाँ। हम सभी से रिश्ते बनाते रहते हैं लेकिन टूटते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। तो हमारा रिश्ता फरिश्ता से होना चाहिए, और रिश्ते तो रिश्ते रहते हैं। एक रिश्ता ऐसा जोड़ो कि जीवन भर वह हमारे साथ रहे, वह प्रभु का रिश्ता। फरिश्ता का रिश्ता मजबूत होता है। अगले क्रम में जो होता है मजबूत, उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। और एक बार बानर को देखा, बानर का मन चंचल होता है। बानर को देखा नर की भांति दौड़ता बैठता, उछलता कूदता। ऐसे ही हमारा नर, हमारा मन बन जाता बानर। इसे अनंत बार मन से बने बानर, अब बन जाए नर और बने नारायण। एक हाइकू छंद है जिसमें 5 अक्षर होते हैं, 7 अक्षर होते हैं, फिर 5 होते हैं। जापानी छंदों की कविता होती है जिसको हाइकू बोलते हैं। गोकुल में भी, यानी गौशाला में हमारी जब दीक्षा हुई तो यह चिंतन विचार आए। गोकुल में भी गुरुकुल बना, रही तो गुरु कृपा। यह 5, 7 और 5 अक्षर की एक छोटी सी लघु कविता है। फिर आगे क्रम में मान अपमान में समान, वही सही श्रमण, यानी दोनों में समता रखता है जो, वही संत होता है, साधु होता है। और भूति कर्म से बचोगे तब बनोगे शिव भूति से। इसी के आगे के क्रम में अनावश्यक से बचो, वही सही आवश्यक। और कुछ पंक्तियाँ। पहले भक्ति फिर मुक्ति, इससे मिले शक्ति, फिर करो युक्ति जिससे मिले मुक्ति। और यह भी एक हाइकू है। गुरु कृपा से साधु, तो प्रभु कृपा से बनूं सिद्ध। और आगे के क्रम में गुरु कृपा को बता नहीं सकते हैं अनुभूत। अनावश्यक से बचो, वही सही आवश्यक।